कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ग्राफ पढ़ने के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और इसे ज़रूरत कब पड़ता है। तो एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं और फिर से एक डेटा को लेते हैं और समझने की कोशिश करने की क्यों ज़रूरत है। तो जैसे कि एग्जांपल ये है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, इनके बीच में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। जैसे 10 से 20 के बीच में टोटल 5 लोग हैं, 5 मार्क्स हैं या जो भी है, 6 इसमें 8 है या 10 है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी था और ये हमारा क्लास इंटरवल था। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं मालूम है कि अभी हर एक इन्फॉर्मेशन को एक एक करके अगर हम पता करने की कोशिश करें कि एक आदमी का 5 आदमी का 5 आया फ्रीक्वेंसी, फिर 6 आया, फिर 8 आया, 10 आया, तो हम हर एक इन्फॉर्मेशन को सबको बताते तो नहीं जा सकते कि इतने लोगों का 5 आया, इतने लोगों का 6 आया, इतने लोगों का 8 आया, फिर तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा कि सबका एवरेज निकालना होगा। एवरेज मतलब कि मैक्सिमम लोगों का कितना है, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। सेंट्रल का मतलब है बीच में क्या है, बीच में सेंट्रल मतलब बीच में, मिडिल में क्या है, और टेंडेंसी मतलब अधिकतर लोगों का आदत क्या, यूजुअली मतलब टेंडेंसी का आदत होता है, पर यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि अब बीच में लगभग सारे लोग कहाँ पे आते हैं क्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए एक आदमी का 50 मार्क्स है, किसी का 40 मार्क्स है, किसी का 30 है और किसी का 20 मार्क्स है। तो हम अगर मुझे ये बताना हो कि लगभग सबका कितना है, लगभग, तो हम कैसे बताएंगे। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग में सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 50 है, 30 और 20 मार्क्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग सबका मार्क्स 30 से 40 के बीच में है। और इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, तो सारे नंबर को ऐड करके उसको जितने भी टोटल मार्क्स है उसे डिवाइड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 4 9 10 11 12 13 14। तो इतने लगभग मार्क्स आए हैं सबके। 4 3 जा 12, 13 14, 4 5 जा 20, यानी लगभग 35 मार्क्स है सबके। तो इसी को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। लेकिन जब हम इसमें पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में स्पेशली, तो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हमारे पास एक मीन है, उसके बाद एक हमारे पास मीडियन है, और फिर तीसरा हमारे पास मोड है। इनमें से कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। इस सब को, इन तीनों को एक एक करके समझने से पहले एक और चीज़ समझ लेना ज़्यादा जरूरी होगा। वो है हमारे पास जो डेटा होते हैं, 2 टाइप्स के डेटा होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ भी लिए, बस नाम हो सकता है कि मैंने ना बताया हो। तो डेटा हमारे पास सबसे पहले डाटा तो एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड, और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो अनग्रुप डेटा होता है बस वो नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे हम क्लास में गए एक क्लास में, और वहाँ से सारे बच्चों को पूछ के लिख दिए कि आपका हाइट कितना है, तो हमने बस ऐसे लिख दिया 171 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर। तो बस हमने पूछ के लिख दिया अपने एक रफ के कॉपी में या किसी भी शीट पर। ये अनग्रुप डेटा है कि इसको मैंने सजाया नहीं, अच्छे से लिखा नहीं है। अब जब मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर घर पे जाऊंगा, बैठूंगा, तो अच्छे से इसको सजाने की कोशिश करूंगा कि इन्फॉर्मेशन अच्छा दिखे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो सबको ग्रुप करना होगा। ग्रुप कैसे करेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 120 से लेके 140 सेंटीमीटर के बीच में
टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था वही फिर से ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल है। तो और फिर 140 से 160 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो लेट्स से देयर आर 6 स्टूडेंट्स। इन द सेम वे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन 160 टू 180, सो लेट्स से 4 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने क्लासीफाई कर लिया और उसको अच्छे से ग्रुप में सजा दिया, तो इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो ये समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब हम मोड और मीन, मीडियन और मोड निकालेंगे तो मीन भी दो टाइप्स का होगा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। मीडियन भी दो टाइप्स का होंगे, अनग्रुप डेटा के और ग्रुप डेटा का अलग होगा, मोड का भी अलग होगा, तीनों को निकालने का तरीका अलग अलग होगा। इसीलिए पहले हम ये समझ लिए हैं। अब फिर से आते हैं मीन पर। सेंट्रल टेंडेंसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मीन। मीन क्या होता है, मीन को हम लोग नॉर्मली यूजुअली एवरेज कहते हैं। तो एवरेज बहुत पॉपुलर वर्ड है मैथमेटिक्स में, तो वहाँ से मीन आया है। दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है, बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। और एवरेज का मतलब कि लगभग लगभग सबके कितने मार्क्स हैं या कितने नंबर हैं। तो जो भी डेटा हमारे पास है उसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि लगभग लगभग सारे लोगों का जो भी डेटा है वो किस कहाँ पे आता है, बीच में उसका मिडिल पॉइंट क्या है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल दिया था मार्क्स का, कि अगर सब किसी का 50 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, तो लगभग लगभग यानी सबका 35 मार्क्स आया है। तो मीन को अगर डिफाइन करना हो तो हमारे पीडीएफ में जो है वो है अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सॉरी, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी का डिफिनेशन है। The mean is the most widely used measure of central tendency. It is calculated by adding up all the scores in a data set and dividing by the total number of scores. करने का मतलब है कि अगर हम एग्जांपल लें, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये सबसे पहले हम लोग अन ग्रुप के बारे में पढ़ लें। अन ग्रुप डेटा, तो अन ग्रुप डेटा में हमारा एक 10 मार्क्स है, फिर 15 है। जब मैं मार्क्स बोल रहा हूँ तो बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि एक डेटा है मार्क्स के एग्जांपल के लिए, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। 25 एंड 30 और ये हमारे पास डेटा है अन ग्रुप डेटा में। तो हम क्या बताएंगे कि लगभग लगभग सारे बच्चों का कितना एवरेज है, सारे स्टूडेंट्स का कितना एज है, एज या जो भी डेटा हो। तो इसके लिए हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। और एवरेज का फॉर्मूला, मीन का जो फॉर्मूला होता है फॉर अनग्रुप डेटा वो होगा सम ऑफ ऑल द एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे एक्स का मतलब है जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे एक डेटा 10 है, एक 15 है, एक 20 है, एक 25, 30 है। तो यहाँ पे हम सबको इस सारे नंबर्स को ऐड करके ऊपर लिखना है। और एन का मतलब है कि टोटल डेटा है कितने। तो जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 टोटल हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 डेटा है। तो एन का वही मतलब है। तो अगर आप उनका इसका मीन निकालना हो, इफ वी नीड टू फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर्स, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जितने भी डेटा है सबको ऐड कर देंगे। यानी 10 को 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 और इस सबको डिवाइड करेंगे हम 5 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डेटा हैं। 5 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो 0 प्लस 5 प्लस 0 5 5 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 10। तो हमारे पास टोटल 100 आ गया। 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। मीन हमारा 20 आ गया। तो इसका मतलब बस ये हुआ कि लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स का एज बोल लीजिए या फिर मार्क्स बोल लीजिए, जो भी डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया, और लगभग लगभग सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट्स का 20 है। तो ये होता है मीन। अन ग्रुप डेटा का ये फॉर्मूला होता है। पर क्या होगा हमारे पास ग्रुप डेटा हो, फिर ग्रुप डेटा में कैसे निकालेंगे। हमेशा ग्रुप डेटा का मीन हो, मीडियन या मोड थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। अन ग्रुप डेटा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन हम कैसे निकालते हैं। फिर उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, तो करते हैं। अगर आप पीडीएफ निकालेंगे तो उसमें दिया हुआ है हम एग्जांपल, एक टेबल दिया हुआ है। मैं सेम टू सेम उसी टेबल को अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। 10 to 17 18 25 दिस इज आवर क्लास इंटरवल। 26 to 33
34 to 41 एंड 42 to 49। ये हमारा क्लास इंटरवल है, उस पर फ्रीक्वेंसी यानी 10 से 17 में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं और 18 25 6 8 6 6। अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा इसका डेटा, इसका मीन कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी फाइंड द मीन। इसका मीन का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द एफ इंटू एक्स, सम ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन। मैं एक करके इसमें सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसमें हमें दो और चीज़ें ऐड करनी होंगी और वो मुझे आपको अब खुद से बनाना पड़ेगा। क्या दो चीज़ों क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज़ मिड पॉइंट, और ये हम लोग जानते हैं पहले से मिड पॉइंट क्या होता है और निकालना भी जानते हैं। अभी हम लोग फिर से निकालेंगे भी। मिड पॉइंट के बाद हमको एफ एक्स निकालना होगा और वो भी हो जाएगा तुरंत से। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे पीछे बताया था कि 10 है तो 10 का इसका मिड पॉइंट कितना होगा, तो 10 का 9.5 प्लस 17 की जगह पे 17.5 और डिवाइड कर देंगे उसको 2 से। तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 प्लस 9 16 1 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 27 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.5। वैसे ही इस सारे में करेंगे तो 18 की जगह पे 17.5 लिखेंगे और 25 की जगह पे 25.5 लिखेंगे और फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करके हमारे पास ये सारे नंबर्स आएंगे। ये सारे नंबर्स मैं PDF से लिख रहा हूँ, जो PDF में हमारे पास है। तो आप खुद से भी निकालने की एक बार कोशिश कीजिएगा कि हाउ डू वी फाइंड द मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। तो एक बार क्योंकि ये ज़्यादा मैथ है तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ठीक से आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। जब भी हमको मीन निकालना होगा ग्रुप डेटा का तो हमें पहले मिड पॉइंट निकालना होगा। अब क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को और इस फ्रीक्वेंसी को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे जो एफ एक्स मैंने लिखा है वहाँ पे। तो जब 13.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 54 आना है। उसके बाद 129 236 225 223। हाँ, अब फार्मूला पे अगर फिर से हम लोग फार्मूला पे आए तो हमारा फार्मूला है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उस सब को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई पहले यहाँ अलग से टेबल में ही कर लिया है। अब इस सब को ऐड करना है, दैट मीन्स 54 प्लस 129 प्लस 236 प्लस 225 प्लस 223 और इस सब को डिवाइड करें टोटल नंबर से। तो कितने नंबर टोटल हमारे पास, कितने डेटा, 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड जो आएगा हमारा 917 आएगा। मैं खुद से कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर वो करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। बस मैं देख के लिख रहा हूँ PDF से, ये बस समझाने के लिए। 917 ऐड आया और इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, और अगर जब इसको काटूंगा तो लगभग 30.57 आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन मिला के लीजिएगा। मैं अभी खुद से मिला ही लेता हूँ। तो हमारे पास जो नंबर है 54 प्लस 129 प्लस 236 प्लस 225 प्लस 223 917, यानी कैलकुलेशन तो सही है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, पूरे मीन निकालेंगे। तो आई होप मीन तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। फिर से एक बार समराइज करा जाए अगर सिर्फ मीन को, तो मीन दो टाइप्स के होते हैं, फॉर ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का इजी होता है कि सारे एक्स को ऐड कर लेते हैं और फिर उसको n से डिवाइड कर देते हैं। n माने टोटल नंबर ऑफ डेटा। ग्रुप डेटा क्या है कि इसमें भी ऐड ही करते हैं, पर इसको ऐड करने से पहले एफ और एक्स को ऐड करते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे ग्रुप डेटा में x का मतलब है मिड पॉइंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद
थोड़ा सा नीचे आए तो हम देखेंगे हम लोगों ने मीन सॉरी मैंने मिटा ही दिया। हम लोगों ने मीन कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं मीडियन पे। एक बार मैं इसको सारा यूज कर दूँ। ठीक है, तो अब हमें मीडियन के बारे में पढ़ना है। नहीं, एक्चुअली मीन के बारे में कुछ पॉइंट्स भी हैं जिसको समझ लेते हैं। मीन फीचर क्या है, मैं बस पढ़ता हूँ और अगर कोई एक ऐसा पॉइंट लगे जो लगेगा जो मैंने नहीं समझा उसको मैं बता देता हूँ। इट यूजेस ऑल वैल्यूज इन द डेटा सेट सेंसिटिव टू एवरी स्कोर। हाँ, ये इस वाले पॉइंट के लिए मैंने जो हम लोग मैंने ऑब्जेक्टिव आपको भेजा है उसके लिए क्वेश्चन हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम क्या है, मीन के साथ क्या दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि अगर हमारे पास मार्क्स है 30, 40, 50, फिर 40 और 30, तो ऐसे तो ठीक है। इसका मीन निकालना होगा, सबको ऐड कर देंगे। 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 190 और डिवाइड कर देंगे 5 से। अब 5 3 15 16 17 19 5 8 40, तो ऐसे तो 38 आ गया एवरेज। अब देखिए अगर बस मैं एक और नंबर ऐड कर दूँ, बस एक नंबर, मान लेते हैं कि एक और स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 30 40 ना होकर 100 मार्क्स है, बस एग्जाम्पल के लिए, तो एवरेज जो है एकदम से चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 190 है तो ये 290 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 या 36 से 6 1 6 12 6 4 24 46 6 या 36, तो समथिंग लाइक 46 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा हमारे पास आंसर आ गया, बस एक मार्क्स ऐड करने से, बस एक बच्चे का इतना लगभग 10 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, 8 पॉइंट्स का। तो इसका मतलब ये है कि बस कोई किसी भी एक एक्सट्रीम पॉइंट से, इसको एक्सट्रीम एक्सट्रीम बोलेंगे क्योंकि ये बस एक ही ऐसा मार्क्स है जो सबसे ज़्यादा है, और बस इसके चलते पूरा मीन हम लोगों का बदल गया। तो मीन जो होता है वो जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है, कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कम, उससे अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके चलते कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि बस एक डेटा ऐसा आ गया जो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो उसके चलते पूरा मीन गड़बड़ हो सकता है, और हो सकता है कि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन हमें ना मिले इसके चलते। तो कई बार इसको हम अवॉइड करने की कोशिश इसलिए करते हैं। हालांकि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो मीन ही होता है, क्योंकि मीडियन और मोड में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम आके समझेंगे। दो साइड इज अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, जो मैंने अभी बताया, वन वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स कैन डिस्टॉर्ट अ मीन सिग्निफिकेंटली। कोई भी एक नंबर जो छोटा और बड़ा आ जाए तो पूरे के पूरे मीन को चेंज कर देता है, और ये सही नहीं है हमारे लिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओवर रिपीटिंग सैंपल। लेकिन कुछ भी इसके प्रॉब्लम के साथ साथ सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इसी का करते हैं। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। डेविएशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे डेविएशन क्या होता है। इसका यूज कब करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं, मीन का यूज हम हमेशा कब करते हैं, तो इंटरवल और रेशियो के डेटा के लिए। ऐसा है ना कि मीन जब आए उसमें नंबर के तो यूज कर ही रहे थे हम, तो बिना नंबर के तो मीन निकलेगा नहीं। तो मीन के लिए जरूरी है कि जो डेटा हो हमारे पास या तो इंटरवल में हो या रेशियो में हो। दूसरा, वेन देयर आर नो एक्सट्रीम आउटलायर्स। एक्सट्रीम आउटलायर अगर हो, जैसे लगभग सबका मार्क्स 30 40 50 और किसी एक का मार्क्स 200 हो, तो ऐसे में हम मीन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऐसा मार्क्स है जो बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते पूरा मीन गड़बड़ हो सकता है। तो इसका यूज तभी करते हैं जब डेटा नॉर्मल हो, कि ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत कम हो, सबका लगभग सेम ही हो। और मीन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स में जब आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया पीछे टी टेस्ट होता है, अनोवा होता है, तो इन सारे टेस्ट के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है हमें मीन ही निकालना पड़ता है, तो मीन जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे मीन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मीडियन है। मीडियन में क्या है, मीन से बिल्कुल अलग है, और जहाँ मीन का यूज हम नहीं कर पाते वहाँ मीडियन का यूज करते हैं। तो द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल हाफ्स। 50% of the scores fall above the median and 50% fall below.
समझ लेते हैं। फिर से बात वही है कि मीडियन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा, जो कि बहुत इजी होगा ऑफ कोर्स, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो ग्रुप डेटा का होगा, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। तो बार बार उसको एक दो बार देखना पड़ेगा तब समझ में आता है। अनग्रुप डेटा का तो क्या है, पहले तो मीडियन का मतलब ये है कि एग्जैक्टली हम बीच का नंबर पता करने की कोशिश करते हैं। बीच का नंबर से मतलब क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे नंबर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हम बोलेंगे कि सबसे बीच में कौन सा नंबर है, सबसे बीच में, तो हम कैसे पता करेंगे? तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से 3 नंबर पे 5 आ रहा है और इधर से 3 नंबर पे 6 आ रहा है, यानी ये दोनों को मिला के हमारा मीडियन है। तो इसको मीडियन निकालने के लिए 5 + 6 करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा आएगा 5.5। तो हम बोलेंगे 5.5 मीडियन है। तो मीडियन का कुल मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली बीच का जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। और बीच का नंबर निकालने के लिए अभी तो एक मैंने बताया, इसमें भी इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, और समझ लेते हैं। ठीक, तो जब हम मीडियन निकालते हैं किसी नंबर का, और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ अनग्रुप्ड डेटा का, अनग्रुप्ड डेटा, तो दो टाइप्स के डेटा हो सकते हैं, या तो जो नंबर हो इवन हो या ऑड होगा। इवन नंबर मतलब जिसमें जो डेटा हो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास डेटा है ऐसे 12, 18, 22, 27 एंड 30 लेट्स से। तो हम काउंट करते हैं टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 नंबर एक और ऐड कर देते हैं 32। तो इसमें टोटल पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 है तो 6 इवन नंबर होता है, तो ऑफकोर्स ये एक इवन नंबर है। और इवन नंबर का मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो जब भी कभी भी अगर मीडियन हो और वो इवन नंबर में हो, तो उसका फॉर्मूला करेंगे टोटल नंबर, टोटल कितने नंबर हैं डेटा के, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर टोटल नंबर 2 + 1, और इस सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने पीछे समझाया वही, कि बीच का जो दो पॉइंट्स खोजने की कोशिश करेंगे कि जो दो बीच में कौन से पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि इसमें 1 2 6 नंबर है, तो इधर से 3 नंबर और इधर से 3 नंबर, लेफ्ट से 3 नंबर और राइट से 3 नंबर कौन सा पॉइंट है। तो राइट से 3 नंबर, लेफ्ट से 3 नंबर 22 है और राइट से ये 27 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 22 + 27, और डिवाइड करेंगे हमेशा 2 से। तो 7 + 2 9 और 2 + 2 4, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 × 4, 2 4 × 8.5। इस तरह हमारा मीडियन निकल जाएगा इवन नंबर का। यहाँ पे n/2 से क्या मतलब है कि टोटल जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, यानी 6 नंबर है तो 6 को 2 से डिवाइड करो तो ये 3 आ जाएगा। वैसे ही n है तो 6 है, और फिर इसको 2 + 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं, ऐसे नहीं है, ये 2 + 1 की जगह पे यहाँ पे 1 है, यानी फिर से 3 लिखो, 3 में एक ऐड कर दो, यानी फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर है, तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे 27 है। तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, 22, और चौथे नंबर पे 27। तो ऐसे हम मीडियन निकालते हैं इवन नंबर का। हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, तो हम लोग डाउट क्लास में बता भी देंगे। अभी के लिए तो इतना लगता है कि हो गया होगा, फिर भी आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर के बाद ऑड, अगर नंबर ऑड हो तो क्या करेंगे, ऑड नंबर में हो तो ये ज़्यादा इजी होता है। ऑड नंबर का हो तो फिर से एग्जांपल लेते हैं 30, 40, 60 और 20। सॉरी, इसमें तो 4 नंबर हो गया, तो हम एक और नंबर हमें लेना होगा, 10 बोल देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमारे पास 5 नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का निकालना बहुत इजी होता है कि टोटल नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, n/2, टोटल नंबर को जो सॉरी बीच के मिडिल नंबर को, तो इसमें सबसे बीच में, अच्छा इसमें, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया। कभी भी मीडियन निकालने से पहले हम ये देख लेंगे
कि जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे 10 लास्ट में, तो इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहले 10 लिख लेंगे, उसके बाद 30, 40, 60, 70, तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसमें बीच का कोशिश करेंगे, तो बीच में कौन सा है, टोटल नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5, अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2.5, बीच में हमारा कौन सा आ रहा है। अच्छा ऐसे नहीं, 2 मिनट। n+1 डिवाइड बाई 2, n में टोटल नंबर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 में 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए और फिर उसको 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 6/2। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पे जो नंबर है वही हमारा मीडियन है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे 40 है, तो डेट विल बी आवर मीडियन। बहुत सिंपल था। ऑड नंबर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ले तो हमारे पास बोलिए 10 है, 12 है, 14 है, 18 है, 20 है, 24 है और 28 है। इसका अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी 7 है और उसमें 1 ऐड भी करेंगे, तो 7+1 8/2, यानी चौथे नंबर पे जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 18, हमारा मीडियन हो गया 18। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑफकोर्स आ सकता है कि एक डेटा दे देगा और फिर पूछेगा उसका मीडियन कितना है। मीडियन हम लोग समझ लिए हैं कौन कौन सा। तो मीडियन हम लोग, स्पेलिंग गलती है सर ना, मीडियन अनग्रुप डेटा का समझ लिए हैं। अनग्रुप डेटा का भी हम लोग 2 टाइप का समझे हैं, एक था इवन नंबर और एक था ऑड नंबर। इवन नंबर निकालने के लिए n को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर n को 2 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे और सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। ऑड नंबर का था सीधा n+2 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी n+1 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं मीडियन, पर इस बार समझेंगे ग्रुप डेटा के लिए कि अगर इंफॉर्मेशन ग्रुप्ड हो, कि ग्रुप में दिया हो, तो उसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं पिछले वाला ही, और फिर इसी के बेस पे हम समझा देते हैं। हमारे पास ये जब एक एग्जांपल होगा तो समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं बस लिख लेता हूँ अभी तुरंत से। ये पीडीएफ में मैं लिख रहा हूँ, तो पीडीएफ में जो था उसी से ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा से दिया होगा और इसके अलावा हमें कुछ निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए हमारे पास पहले ये मालूम होना चाहिए कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए। तो ये फार्मूला होता है L+n/2 - CF डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एच या आई। एच और आई दोनों सेम चीज़ होता है, और एक एक करके इसमें जो भी फार्मूला में वो समझ लेते हैं। सबसे पहले सी एफ है, और सी एफ हम जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, अब पिछले क्लास में हम लोग समझे थे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग ये भी जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला तो 4 का 4 लिख देते हैं, सेकंड वाला लिखने के लिए इस दोनों को ऐड करके लिखते हैं, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा। थर्ड वाले में फिर नेक्स्ट वाले को भी ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स 18, और नेक्स्ट वाले में इसको नेक्स्ट वाले को भी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद 24 में लास्ट वाले को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हम पता करेंगे, कोशिश करेंगे इसके बीच में कौन सा सी एफ है, और बीच का पता करने के लिए क्या करेंगे, टोटल है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो n/2 है, तो n/2 पहले निकाल लेते हैं, n/2 टोटल n 30 है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अब आप देखिए, हमें पता करने की कुछ ज़रूरत है कि 15 कहाँ पे आ रहा है। क्या 4 है तो 4 15 से छोटा है, या तो 15 आ जाए या उससे बड़ा आ जाए। यहाँ पे 10 है, अभी भी छोटा है। यहाँ पे 18 15 से बड़ा आ गया, दैट मीन्स कि हमको मेन यही हमारा क्लास इंटरवल है, इसी से हमें सबसे ज़्यादा स्पेशल काम है। तो इस वाले में हमें जो करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले एल जो है, एल का मतलब है लोअर बाउंड्री, एल फॉर लोअर बाउंड्री।
यानी इस क्लास इंटरवल का लोअर बाउंड्री कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, लोअर बाउंड्री 26 है, पर हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे इस बात के लिए कि दरअसल वो 26 दिख रहा है, पर उसकी जगह हम हमेशा लिखेंगे 0.5 कम करके, यानी 20.5। एल हमारा आ गया 20.5। n/2 हम पहले ही निकाल चुके हैं ऐसे 15, तो n/2 हमारा 15 है। सी एफ लिखेंगे। ये जो सी एफ है वो जो यहाँ पे हमारा सी एफ है उसके ऊपर वाला सी एफ, यानी 18 के ऊपर कौन सा सी एफ है, तो 18 के ऊपर जस्ट एक ऊपर वाला, तो 18 के ऊपर का जो सी एफ वो 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसी का, तो फिर इसका फ्रीक्वेंसी कितना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 8 है, तो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 8। और क्या बचा, एच और आई। एच या आई इसका मतलब होता है कि जो ये जो क्लास इंटरवल है उसके बीच बीच में कितना का डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे 10 से 17 है, 18 से 25 है, 26 से 30 है, 26 से 33 के बीच में टोटल कितना नंबर है। तो आई थिंक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 8 नंबर होगा। कैसे, 26 दरअसल नहीं, ये 25.5 है, और 33 नाउ पे ये 33.5 है। 5 - 5 0, 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 8 आया, तो 8 है, यानी एच और आई की जगह पे हम 8 लिखेंगे। अब इसको अगर फॉर्मूला में लिख के तो तुरंत से आ जाएगा। तो एल की जगह पे हम लिखेंगे 25.5 प्लस n/2 की जगह पे 15, सी एफ की जगह पे हम 10 लिखेंगे, एफ की जगह पे 8 लिखेंगे, और एच या आई की जगह पे भी 8 लिखेंगे। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ने पे थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो थोड़ा मुश्किल तो है ही एक्चुअली, पर धीरे धीरे अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे 25.5 है, 15 - 10, यहाँ पे 5 बचेगा, 8 × 8 प्लस 25.5, और इसको कट कर देंगे, हमारे पास बता 25.5 प्लस 5, दैट मीन्स 30.5। तो आंसर जो हमारा आया मीडियन का वो 30.5 है। और एक बार हम मैच कर लें कि आंसर सही भी आया कि गलत है हम लोगों का, तो आंसर एक्चुअली सही है। तो ऐसे हम लोग मीडियन निकालेंगे। हम एक काम करेंगे, हम आपको एक दो क्वेश्चन भेजेंगे मीडियन का, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें और आंसर ला सकें। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है समझने में, और अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ख़त्म ना करके एक और पॉइंट है, एक और जैसे मीन था जो कि कंप्लीट हो गया, उसके बाद मीडियन भी कैसे भी हम लोग पढ़ ही लिए। अब जो लास्ट है उसको भी समझ ही लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा जो सेंट्रल टेंडेंसी का काम है वो ख़त्म हो जाए। और जो मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा गारंटी है कि इतने डिटेल में कभी भी आपके जहाँ तक मेरा चांस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पर समझ लेते हैं। मोड को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप्ड डेटा। पहले अनग्रुप डेटा का समझते हैं, और उसके पहले समझ लेते हैं कि आखिर मोड का ज़रूरत ही क्यों है और मोड होता क्या है। उससे भी पहले जो चीज़ हम छोड़े हैं मीडियन में वो है उसका स्पेशल बात कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम बस पढ़ के समझा देते हैं जैसे मीन में किए थे। तो इसमें क्या होता है, इसको 2 मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं, ये हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक्स देख, मीडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मीन जा था, मीन में एक भी कोई नंबर बहुत ज़्यादा हो जा रहा था तो उसका मीन बहुत ज़्यादा बदल जा रहा था, लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं होता। मीडियन में अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा भी है, जैसे 30 है, 40 है, 60 है, और एक 200 है, तो अगर मीन हम निकालेंगे तो इसका मीन बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा नंबर है और बाकी तीसरा बहुत छोटा छोटा है, तो मीन में ये दिक्कत होगा। लेकिन मीडियन में ये दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मीडियन में तो हम बस बीच वाला पॉइंट निकाल देते हैं कि बीच में कौन सा है। जैसे इसमें क्योंकि ये इवन है तो 40 और 60 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 50 होगा। तो ये इससे इसको कोई मतलब नहीं है लास्ट वाले नंबर से, तो ये अफेक्ट नहीं होता आउटलायर से, यानी जिसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। इट इज़ प्रेफर्ड मेजर व्हेन डेटा इज स्क्यूड। स्क्यूड मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेटा, जैसे यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 0 लिख दिया या 1 लिख दिया, तो इससे इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मीडियन को। इसीलिए कभी कभी इसका यूज़ करते हैं जब डेटा
में बहुत ज़्यादा अंतर हो, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो बीच बीच में। इट मे नॉट बी एन एक्चुअल वैल्यू इन द डेटा सेट। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो आंसर आएगा हो सकता है कि वो डेटा में हो ही ना। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम निकाल रहे हैं इसी का एग्जाम्पल जो हम अभी लिखे हैं उसी को फिर से देखें 200, तो इसका जब हम मीडियन निकालें तो ये 50 आएगा। अब इस 50 तो इस पूरे डेटा में था ही नहीं, तो मीडियन कहाँ से आ गया? तो ये एक दिक्कत है इसमें कि जो डेटा में नहीं है वो भी आंसर आ सकता है, और क्योंकि वो सिर्फ बीच का पॉइंट बताने की कोशिश करें कि एकदम एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, इसीलिए इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ हम मीन का ही करते हैं, जो हम लोग समझ चुके हैं। मीडियन ऑन बोर्ड पर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका भी यूज किया जा सकता है, पर करते नहीं हैं। बस इसका बस यहीं तक काम था। अब फिर से हम लोग मोड पे आ जाते हैं। मोड, अब मीन मीडियन मोड जो भी जब हम पढ़े थे तो उसमें जो सबसे ईजीएस्ट लगा था मुझे वो था मोड, और आपको भी शायद लगेगा ही। मोड का सिंपल मतलब ये है कि एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है डेटा में, और डिफिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ है द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा सेट। डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव वन मोड, टू मोड्स और मोर देन टू मोड्स। एक एक करके समझ लेते हैं। मोड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, सिंपल एज इट इज। तो एग्जांपल के लिए अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ये सारा नंबर है 20, 30, 40, 40, 30, 40, 20, 30, 30, ये हमारे पास डेटा है। अब हमें अगर इसका मोड निकालना है, तो मोड का सिंपल मतलब ये है कि हम बस ये लिख देंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। एक बार काउंट करके देख लेते हैं 20 कितनी बार आया, 1 2, बस 2 बार आया, तो 20 हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 बार है। 30 कितनी बार आया, तो 1 2 3 एंड 4, 34 बार आया। 40 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 30 आया है, तो बस मोड 30 हो जाएगा, है ना। तो ये इतना ही सिंपल है अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अनग्रुप डेटा के लिए बस यही मतलब है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही मोड होगा। मोड तीन टाइप्स के होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोड क्या होता है कि ऐसा हो सकता था ना, यहाँ पे एग्जांपल में एक और 40 अगर हम ऐड कर दें तो 40 भी 4 बार हो जाए, तो इसमें क्या होगा, 30 भी मोड हो जाएगा और 40 भी मोड, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो उसी का मतलब समझा रहे हैं कि सबसे पहले एक नंबर जो होता है वो यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल, ये क्वेश्चन आएगा और ये आता ही है हमेशा। यूनी मॉडल मतलब जिसका पूरे डेटा में जिसमें सिर्फ एक मोड हो, ओनली वन मोड। जब डेटा में सिर्फ एक मोड हो तो उसको बोलते हैं यूनी मॉडल। यानी जैसे अगर इसमें अगर सिर्फ 34 बार आया था तो यूनी मॉडल होगा। दूसरा होता है बाई मॉडल, और किसी डेटा का दो मोड हो। जैसे फिर से इस एग्जांपल में 30 भी 4 बार आया था, 40 भी 4 बार हम लोगों ने एक बार ऐड किया, तो दोनों मोड है इसमें, एक मोड ना होकर दो मोड है, क्योंकि दोनों बराबर आया था, तो इसको बोलते हैं बाई मॉडल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक मोड ना हो, दो मोड ना हो, बल्कि बहुत सारे मोड हो, 2 से ज़्यादा मोड हो, तो उसको बोलते हैं फिर मल्टी मॉडल, MULTI, मल्टी मॉडल मतलब बहुत सारे मोड्स, मिनी मोड्स। तो इस तरह हमारे पास तीन मोड के 3 टाइप्स होते हैं। यूनी मॉडल जिसमें 1 मोड हो, जिसमें बाई मॉडल जिसमें 2 मोड हो, और मल्टी मॉडल जिसमें 2 से ज़्यादा मोड हो। ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगा, तो इसको एक बार हम फिर से इरेज कर देते हैं अधिकतर चीज़। तो मोड हम लोगों ने समझ लिया अनग्रुप डेटा के लिए। मोड अनग्रुप्ड डेटा, इसका कोई फॉर्मूला तो था नहीं, क्योंकि ये बस काउंट करके लिख देना है। पर अगर कैसे लिखेंगे, अगर कोई ग्रुप डेटा हो, मोड कैसे निकालेंगे इफ वी हैव ग्रुप डेटा। हम लोग फिर से वही एग्जांपल लिख लेते हैं। एक ही एग्जांपल लिखने का फायदा ये है कि
ज़्यादा इजी रहेगा हमें समझने के लिए। अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो अलग अलग उसका टाइम भी लगेगा। तो फिर से हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं। 10, 17, 18, 25, 26। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको 2-3 क्वेश्चन सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए दें, मीन मीडियन मोड के लिए, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए और ज़रूरी होगा, अगर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 42 to 49 फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है 4, 6, 8, 6 and 6। अब मोड का जो ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार मुझे लिख लेने दीजिए, फिर इजी होगा समझना। तो इसका फॉर्मूला होता है एल वाई, जो लोअर बाउंड्री हम लोगों ने मीडियन में समझा था। एक यहाँ पे F1 है, एक F0 है, उसके बाद 2 इंटू F1, F0, F2 मल्टीप्लाई H, और H और I वही जो हाइट, कितना इंटरवल में कितना डिस्टेंस है। चलिए, और यहाँ पे एल का मतलब ये सारा जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ वो उसमें दिया हुआ है पीडीएफ में, और उसका मतलब एक ही दिया हुआ है कि एल का क्या मतलब, F1 का क्या मतलब होता है। आप एक बार उससे भी देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। एल का मतलब लोअर बाउंड्री, जो भी मॉडल क्लास होगा उसका। तो जैसे इसका एग्जाम्पल में देखते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक 4 है, 6 है, 8 है, 6 है, 6 है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे जो अ, जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम कंफ्यूज नहीं होगा कि ये 16 बार आया है तो यही होगा, नहीं। इसमें बस हमें फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, जस्ट यही देखना है। तो इसमें क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 8 है तो यही हमारा मॉडल क्लास होगा, यानी हमको इसके बारे में पता करना है। तो इसका लोअर बाउंड्री कितना हो जाएगा, तो फिर से वही होगा 25.5, ना कि 26.5, कम कर लेते हैं। F1 का मतलब है कि जो हम सर्कल किए हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है। तो F1 यहाँ पे ये F1 हो जाएगा, दिस इज आवर F1। तो F1 8 है। F0 मतलब 1 के ऊपर 0, 1 के ऊपर आता है 0, यानी इसका बात करें तो ये F0 हो जाएगा। F0 6 हो गया। F1 फिर से वही हमारा 8 है, F0 6 है, और F2 मतलब उसके नीचे वाला, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 2 ये हो जाएगा F2। तो F2 हमारा आ गया 6। अब हम फार्मूला बस लिख देंगे तो हो जाएगा। एल की जगह पे 25.5 ब्रैकेट, F1 की जगह पे 8, F0 की जगह पे 6, डिवाइड करेंगे 2 इंटू F1। F1 कितना है तो 8, तो 8 से मल्टीप्लाई, माइनस F0 यानी 6, माइनस F2 यानी 6। हाइट कितना है तो 26 से 30 के बीच में 8 है, जैसे पीछे निकाले थे। 25.5, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 टू जा 16, 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई 8। 25.5 का ऐसे ही रहेंगे, 2 का 2, 16 में से 12 जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 4, अब मल्टीप्लाई 8 है, 4 टू जा 8, 25.5। अच्छा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था जो मैंने छोड़ दिया सब में, और 2 टू जा 4, 25, 26, 27, 28, 29, 29.5। तो ये जो 29.5 हमारा आंसर है, यही हमारा मोड है। हम समझ रहे हैं कि साइकोलॉजी में इतना मैथ आ रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बिंग तो है, पर ये बताना चाहते हैं कि बस स्टैटिस्टिक्स ही है जो थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके अलावा एक रिसर्च का पेपर आता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे साइकोफिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद 1-2 दिन में, तो उसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा शायद, लेकिन मुश्किल तो खैर वो भी है। तो ये 29.5 है, मोड हो गया। इस तरह हम लोगों ने तीनों चीज़ समझ लिया। सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हुआ ऐसे, सेंट्रल टेंडेंसी बहुत बार हो सकता है हम बहुत ज़्यादा स्पीड में गए हों तो दिक्कत हुआ होगा। आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, और अगर ना भी समझ में आए तो कुछ तो ले सकते हैं। मीडियन मोड, इन सब में हम 2 टाइप के, एक अनग्रुप के बारे में पढ़े हैं, ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। अनग्रुप के बारे में
ग्रुप के बारे में, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। अब मीडियन में क्या था कि मीडियन में इसको भी हम अनग्रुप को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़े हैं, एक इवन एक ऑड। तो इतना कुछ हम लोग आज इस वीडियो में आप ये समझे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग क्लास करने वाले हैं, या तो वीडियो में या फिर लाइव, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी के बारे में। वेरिएबिलिटी ये एक स्टेप और ऊपर जाता है उससे, सेंट्रल टेंडेंसी से। हालांकि उसके पहले 2-3 चीज़ मोड के बारे में समझ लेते हैं कि मोड का फीचर क्या होता है। मोड का फीचर, तो मोड का यूज तब करते हैं जब डेटा नॉमिनल हो। क्या मतलब कि अगर कोई नंबर नहीं दिया हो फिर भी मोड तो हम निकाल ही सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, क्लास का, कि पूरे क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। मान लीजिए कि टोटल हमारे आपके क्लास में ए नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, ए नाम के। तो आप अगर काउंट करें और आपको मालूम चला टोटल ए नाम के 25 स्टूडेंट्स हैं, बी नाम के 20 स्टूडेंट्स हैं, सी नाम के 5 स्टूडेंट्स हैं, डी नाम के 40 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करके। तो इसमें मोड निकालना इजी होगा क्योंकि ये नॉमिनल डेटा है। बस हम ऐसे लिख लेंगे, ये तो नंबर हम एग्जाम्पल के लिखे हैं, तो बस आप सबका नाम लिख जाइएगा, अंकित, अनुराग, ऐसे करके ए से इतने सारे नाम होंगे। आप बस काउंट कर लीजिएगा कि ए से कितने नाम है, तो आपको मालूम 25, और जो सबसे ज़्यादा बार हुआ उसका मोड निकाला जा सकता है। तो मोड नॉमिनल डेटा का भी